नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि मैं ऐसे न्यूज स्क्रॉल कर रहा था इंटरनेट, और तभी मुझे एक आर्टिकल मिला जो देखकर मैं चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने उसको ढूंढा, फिर मैंने एक और न्यूज़ देखी जो करंट अफेयर पढ़ाने वाले थे, वहाँ पे भी यही चीज़ें मिली। तो फिर मैंने क्रॉस चेक किया, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, फिर मेरा दिमाग और झन आ गया कि ऐसे कैसे कर सकती है भारत की सरकार। अगर ऐसा कर रही है तो उसको अपने नीतियों में कुछ बदलाव करने चाहिए, या उसे कुछ ऐसे कैटेगरी बना देने चाहिए कि इन कैटेगरियों में इन विशेष चीज़ों का प्रावधान नहीं रहेगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ योग्यता को आधार बनाया जाएगा। वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो। बता दें कि नीट में 800 में से 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर पाने वाले भी देश के टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर बैठे हैं। अब सोचिए कि 800 में से 8 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर पाके अगर कोई डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस बनेगा, वो तो पहली बात क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। एमबीबीएस का जो कोर्स होता है इतना लंबा, उसको क्वालिफाई करना ही कितना महंगा पड़ जाएगा। यानी कि 12 और 8 नंबर वाले उम्मीदवारों को भी पोस्ट ग्रेजुएट सीटें मिल गई हैं, और हाई रिस्क क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ और कोर क्लिनिकल मेडिकल ब्रांच में लॉ स्कोरर को भी सीटें, मतलब गजब का खेला हुआ है। मैं क्या बताऊं कि सीट किसी को मिल नहीं रही है और किसी को ऐसे बांटा जा रहा है। केंद्र सरकार के नीट पीजी की कट ऑफ को काफ़ी कम करने के फैसले के बाद ये मामले सामने आए हैं। इस बार न सिर्फ सिंगल डिजिट स्कोर बल्कि 8 स्कोर वाले उम्मीदवारों को भी देश का टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल गया। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाले एडमिशन हरियाणा और तमिलनाडु के टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सामने आए हैं, जहाँ पे नीट पीजी में 8 नंबर और 12 स्कोर पर सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल कॉलेज साइंस कॉलेज, जो मेडिकल साइंसेज हैं, NBEMS ने 13 जनवरी को नीट पीजी काउंसलिंग के लिए कट ऑफ काफ़ी कम कर दी थी। रिवाइड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नीट पीजी 2025-26 के तीसरे राउंड की काउंसलिंग पर लागू हुआ। अब माइनस में स्कोर करने वाले उम्मीदवारों को भी हाई रिस्क क्लिनिकल स्पेशलिटीज और कोर क्लिनिकल मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन दिया जा रहा है। ये कोई आम बात नहीं है। नीट में 12 नंबर पाने वाले को मेडिकल सीट मिल गई है। नीट पीजी के थर्ड काउंसलिंग राउंड में कट ऑफ इतनी कम हुई है कि इतने कम नंबर पे लोगों को सीटें मिली हैं। तमिलनाडु के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी की सीट 12 नंबर प्राप्त करने वाले को दे दी गई है। सोचे कि 12 नंबर प्राप्त करके, वो भी -12 नंबर है, सोचे -12 नंबर है। तो लॉ मार्क्स पर चौंकाने वाले एडमिशन कई हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे फिजियोलॉजी में एक -12 नंबर 800 में से -12 नंबर, बायोकेमिस्ट्री में -8 नंबर, आर्थोपेडिक्स में -4 नंबर, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में 10 नंबर, एनाटॉमी में 11 नंबर, आर्बेस्ट्रिक एंड गायनोलॉजी में 44 नंबर और जनरल सर्जरी में 47 नंबर पे ये एडमिशन हुए हैं। यानी कि आप समझिए कि देश में अगर ऐसे लोग डॉक्टर बन रहे हैं तो लोग दवा लेने से पहले भी डरेंगे। ये हुआ कैसे? ये होने के पीछे कारण क्या था? तो इसमें आरक्षण व्यवस्था थी। आपको बता दें कि जनरल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 50वें से घटाकर 7वें परसेंटाइल कर दिया गया, जिससे कट ऑफ स्कोर 276 से घटकर 103 हो गया। जनरल पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ को 45वें से घटाकर 5वें परसेंटाइल कर दिया गया, जिससे स्कोर 255 से घटकर 90 हो गया। और सबसे चौंकाने वाला बदलाव SC, ST और OBC कैटेगरी के लिए हुआ, जहां क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 40वें परसेंटाइल से घटाकर 0 परसेंटाइल कर दिया। भाई अब फार्म भरे हो, चलो आओ, फार्म भर दिए हो तो चलो आओ, तुम्हें एडमिशन देते हैं। इसका मतलब 800 में से 40 नंबर लाने वाले भी मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं हम। अच्छा, आपको बता दें कि यह कट ऑफ सरकार द्वारा जुलाई 2022 की कट ऑफ के फैसले के बिल्कुल उलट है। जब दिल्ली हाई कोर्ट में नीट पीजी की कट ऑफ कम करने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी, तब केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि शिक्षा स्तर को बनाए रखने के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिशत जरूरी है। कोर्ट ने भी केंद्र के तर्क पर सहमति जताते हुए चेतावनी दी थी कि मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड कम करना समाज के लिए खतरनाक होगा या खतरनाक असर डाल सकता है, क्योंकि यह लोगों के जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ। लेकिन अब क्या हुआ? ताज़ा मामले ये हैं कि केंद्र और NBEMS ने सुप्रीम कोर्ट को 18,000 सीटें खाली न छोड़ने का तर्क दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की योग्यता और कम कट ऑफ पर हैरानी जताते हुए मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड पर जवाब मांगा, भैया ऐसे पढ़ाई करवाओगे तो सुई लगाने की जगह
कुछ और ही घुसा देंगे, चाकू घुसा देंगे या कुछ और कर देंगे। तो अगली सुनवाई मार्च में होने की संभावना है। फिलहाल नीट पीजी काउंसिल प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है, यानी कि एडमिशन हो गया और इसमें पढ़ाई भी जारी रहेगी। अगर हम नीट की योग्यता की बात करें तो नीट में सरकारी मेडिकल कॉलेज में यानी कि एमबीबीएस के लिए सामान्य वर्ग को 800 में से 600, 620 और ओबीसी को लगभग 575 से 580 अंक लाने की आवश्यकता होती है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 480 प्लस और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए लगभग 450 अंक सुरक्षित संभावना मानी जाती है। लेकिन यह कट ऑफ हर साल परीक्षा के कठिनाई स्तर पर राज्य के अनुसार बदलती है। आपको बता दें कि कई सारे कट ऑफ जो हैं हर स्टेट में अलग तरीके से देख लिए जाते हैं। टॉप सरकारी कॉलेज के लिए जैसे एम्स वगैरह के लिए 700 प्लस स्कोर यानी कि 800 में से लगभग 700 नंबर अगर आपके हैं तो एडमिशन होने के चांसेस है। राज्य कोटे की काउंसलिंग के लिए अगर देखें तो कुछ राज्यों में सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं। 500 से 550 अंकों की रेंज में राज्य सरकारी कॉलेजों में अवसर मिलने की संभावनाएं बन जाती है। यानी कि नीट परीक्षा इतनी ज़रूरी हो जाती है जिससे कि एडमिशन के लिए लोगों को मारामारी करनी पड़ जाती है। तो चलते चलते आपको नीट एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि नीट एग्जाम होता क्या है। आपको बता दें कि भारत में मेडिकल कॉलेजों में जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, AYUSH में दाखिले के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है और ये एकमात्र और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है। इसे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, जो पेन पेपर यानी कि ऑफलाइन मोड में होती है, जिससे कि चीज़ें स्पष्ट रहें। योग्यता इसकी 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, यानी कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान ये होना चाहिए अनिवार्य रूप से है। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार की होती है जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 180 प्रश्न हल करने होते हैं। मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं की NCERT फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर आधारित होती है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, यानी कि 4 अंकों पर अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो 1 नंबर का मतलब 1 नंबर माइनस मार्किंग हो जाती है। नीट परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी सहित 11 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में ये आयोजित की जाती है, यानी कि कई 11 ऐसी क्षेत्रीय भाषाएं जिनमें इसका आयोजन होता है। एम्स और JIPMER सहित भारत के लगभग सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश इसी प्रक्रिया के माध्यम से करवाई जाती है, जिससे छात्र डॉक्टर बन जाते हैं। तो रही बात इतने कम नंबर पर अगर एडमिशन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जहां लोग ठीक है एडमिशन हो, आरक्षण हो, जो भी व्यवस्थाएं हैं जिनको जैसी जरूरत है, लेकिन इतनी भी जीरो कट ऑफ पे अगर आप एडमिशन लेंगे, माइनस में ले जाके लेंगे, तो ये क्या साबित करना चाहता है भारत सरकार की सिर्फ राजनीतिक और पॉलिटिक्स के लिए सभी के जीवन को खतरे में डाला जा सकता है। यानी कि अगर किसी को 0 नंबर पर एडमिशन दे दे, 0 का मतलब होता है कि ठीक है उसको कुछ ना कुछ आ रहा है। अगर हम साइकोलॉजी के रूप में देखें तो कुछ ना कुछ उसको आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि 0 नंबर किसी का नहीं होता। अगर वो पेपर में बैठा है तो यानी कि उसको कुछ ना कुछ आता है, लेकिन इसका मतलब है थोड़ा कि उसको सीट ही पकड़ा देंगे। कोई फॉर्म भर दिया है किसी तरीके से, लॉन्ग लपेट करके पढ़ के हो गया है या कैसे भी, तो उसको एडमिशन दे देंगे, फिर वो डॉक्टर बनेगा, फिर वही होगा, पेट के अंदर सारी चीज़ें छोड़ी जाएंगी। ठीक है, ऑपरेशन करना होगा पैर का, कर देगा दिमाग का, काटना होगा कुछ और, काट देगा कुछ और। तो ये सारी चीज़ें चिकित्सा क्षेत्र में सही नहीं है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते क्या है। हाँ, ठीक है।